भारतीय जनता पार्टी ने सबको दिया है बराबर का सम्मान। अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू। आजमगढ़ के सदर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों और पिछड़ों की आवाज है। योगी सरकार में हर वर्ग को सम्मान और हर वर्ग को अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर आम जनता के लिए बीजेपी सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि ईमानदार सोच और दमदार काम के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और विकास की रफ्तार बढ़ी है। गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं और कई लोग तो जेल में हैं। मैं बराबर जनता के बीच में जा रहा हूं। आजमगढ़ सदर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर झूठ बोला जा रहा है और खोखला नारा दिया जा रहा है। जनता खूब समझती है कि किसने क्या किया। आने वाले दिनों में मैं सदर विधानसभा पर कमल खिलाकर दिखाऊंगा और यहां से समाजवादी पार्टी का सफाया करके दिखाऊंगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। सिर्फ जात बिरादरी हिंदू मुसलमान की बात करती है, अब विकास के मामले में झूठ बोल रही है, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये तो उनको अच्छी तरह से पता है कि जात की राजनीति वो करते हैं कि मैं करता हूं। जात की राजनीति मैं करता तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें पाई है, वो कितना सीटें पाए। बसपा से गठबंधन के बाद भी 5 ही सीट जीत पाए। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। आप आजमगढ़ सदर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। समाज के जो दलित ओबीसी पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, इनका क्या रुझान रहेगा? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, तारा सिंह चौहान और जो भी नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो इन जातियों का रुझान क्या रहेगा? देखिए, ये जो दारा सिंह चौहान जिस जात के नेता बन रहे हैं, ये पूर्व के जो भी गलवारा गांव के रहने वाले हैं बगल के हमारे, आप उस बूथ के रिजल्ट को निकाल के देख लीजिए कि वो उस बिरादरी के नेता बनते हैं तो कितना वोट दिलाया था भाजपा को। ये कोई जाति पात का नहीं है। ये चुनाव सीधे जो है विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कोरोना में यही सांसद थे अखिलेश यादव, उनका कोई आता पता नहीं था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 बार कोरोना में आए हालचाल लेने के लिए। तो यहाँ की जनता काम देख रही है और ये देख रही है कि हमारे लिए कौन कितना सुलभ है, सुगम है। उस आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, वो उनको झूठ साज बोलना, बाकी सारी चीजें यही सब करना है। ये कहीं कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब आजमगढ़ की जनता जो है जात पात से ऊपर उठकर इस बार अपना मताधिकार कर। अच्छा, बीएसपी कह रही है कि सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी समाज का हुआ है, किसी बिरादरी का हुआ, ब्राह्मण का हुआ है, तो आप भी उसी बिरादरी से आते हैं, तो इस पर क्या कहना है? अरे ये तो हास्यास्पद है बिल्कुल। ब्राह्मण कहाँ है? आप देखिए ना, हर जगह तो ब्राह्मण जहाँ था वहां है ब्राह्मण। वो कह रहे हैं हमारे साथ में है। नहीं, उनके साथ कहाँ है? तो उनके साथ है तो फिर रिजल्ट बताएगा 10 मार्च को। ब्राह्मण जहां था वही है और कोई ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है। और जो वो थाती अपनी समझते थे दलित वोट बैंक को, आप दलितों में जाके इस समय जाके पता करिए, उनके मुंह पे केवल योगी मोदी का नाम है। ये थे अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी जो हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है इस रूप से फोकस भी इसी पे था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो बद से बदतर थी। मैं इस बार केंद्र सरकार की उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और इस बार आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो ये गढ़ आपके लिए कितना चुनौती भरा होगा? देखिए, पूर्व के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के 17 के पहले कितनी सीटें थी ये आपको पता है। तो कहीं न कहीं उसको गढ़ के रूप में देखा जाता है। हम ही लोगों का वोट लेकर वो गढ़ बनाए थे। लेकिन इस बार 5 साल के बाद जो स्थिति आजमगढ़ सदर में है,
तो इस बार यहाँ की जनता बताएगी कि ये समाजवादियों का गढ़ है, ये भाजपाइयों का गढ़ है। ये वो तिलस्म इस बार टूटेगा। आप ये बताएं कि आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताएं कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के मैदान में आपकी क्या रणनीति होगी, क्या प्लान है? देखिए, आजमगढ़ में 40 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ वो परिवारवाद को बढ़ाए हैं और अपनी निधियों का बंदरबाट किए। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अभी पिछले 2-3 महीने पहले बरसात में जो स्थिति थी आजमगढ़ की, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग अच्छे अच्छे घर बना के भी उनको घर छोड़ना पड़ा था, घरों से 2-2 महीने तक वो पलायन किए थे। तो नगर को एक सीवरेज प्लान की अच्छी व्यवस्था मिले, और जो सड़कों की स्थिति बद से बदतर थी, 5 साल में बहुत कुछ सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। सड़क अच्छी हो, बिजली हो, पानी हो, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके लिए हम जनता का जो भी प्राथमिकता के आधार पर काम है उसको किया जाएगा। अच्छा, आप कानून राज की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से गुंडे और माफियाओं को जेल में डाला है, क्या कानून के राज का भी असर रहेगा इस इलेक्शन में? बिल्कुल रहेगा। आप महिलाओं से वार्ता करिए, तमाम तरह की वीडियो रोज आ रही हैं। जो 2017 के पहले जो गुंडे थे वो या तो खुलेआम गुंडाई करते थे, व्यापारी वर्ग था वो अगर बैंक से पैसा लेके निकला तो घर नहीं पहुंचा, घर से निकला तो बैंक नहीं पहुंचा। 6 बजे शाम के बाद हमारी बहन बेटियां अगर